आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भू राजस्व संहिता के विधेयक आया था। उसमें कुछ संशोधन हुए हैं और ये संशोधन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसानों के लिए, भूमि स्वामियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक तो कुछ इसमें मैनुअल था, उसको डिजिटलाइजेशन किए हैं। जैसे न्यायालय में जो प्रकरण रहता है, वादी प्रतिवादी को जो नोटिस हम अभी मैनुअल में तामील करते हैं, उसके जगह में ऑनलाइन या मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो न्यायालय में जो अंतरण होता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो रिकॉर्ड जाते हैं, वो मैनुअल की जगह में ऑनलाइन रिकॉर्ड वहाँ भेज सकते हैं PDF बना करके। और सबसे बड़ा आज सुधार जो हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं होती है, वो भू अर्जन के कारण कई जगह अटक जाता है। तो इसमें संशोधन ये लाए हैं कि धारा 4 के प्रकाशन से पहले जैसे ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार का एक पत्र प्राप्त हो जाए कि यहाँ पे हम ये काम करना चाहते हैं, तत्काल उस ज़मीन पे खरीदी बिक्री की रोक लग जाएगी। न उस खसरा नंबर का बटांकन हो पाएगा, अंतरण हो पाएगा, न डाइवर्सन हो पाएगा, न किसी प्रयोजन के लिए उसको दे सकते हैं। बीच में क्या होता था कि जैसे किसी को पता चलता था, लोग जो है एक खसरा को कई बार काट देते थे। इसके कारण सरकार के ऊपर भार पड़ता था। जो 20 करोड़ का मुआवजा बनता था, वो 100 करोड़ में जाता था। तो ये मुआवजे के कारण सरकार की कई परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकती थी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। वैसे ही एक बड़ा बदलाव आया है कि रजिस्ट्री के बाद नामांतरण का एक प्रक्रिया होता है। नामांतरण में भी बहुत समय लगता है और आम आदमी को नामांतरण के लिए चक्कर मारना पड़ता है। तो उसमें भी संशोधन किए हैं कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण साथ ही साथ हो जाएगा। बस ये है कि उस केस में, उस प्रकरण में कोई न्यायालय में लंबित प्रकरण न रहे, जियो रेफरेंसिंग हो और किसी भी प्रकार का उसमें विवाद ना हो, रिकॉर्ड अपडेट रहे। जैसे रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री के साथ उसका नामांतरण स्वयं हो जाएगा। तो आज का जो विधेयक आया है, वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए बहुत ही लाभदायी है। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।